नमस्कार दर्श मैं गावित देवेंद्र और आप सभी का स्वागत है मैथ्स भाई गावित देवेंद्र के अंदर। तो आज हम पढ़ेंगे परसेंटेज यानी प्रतिशत। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि यदि 110 को x% घटाने पर यानी x% डिक्रीज करने पर वही परिणाम मिलता है, वही रिजल्ट मिलता है जो 50 को x% बढ़ाने पर यानी x% इंक्रीज करने पर मिलता है। तो जरा बताइए कि 650 का x% 780 के x-10% से कितने प्रतिशत अधिक है? हाउ मेनी परसेंट मोर है? तो देखो यहाँ पर सीधा सा बात है। तो पहले यहाँ पर हमें ये x का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ये x का वैल्यू निकलेगा तब जाके क्वेश्चन सोल्व होगा। तो पहले हम x का मान निकालिए। देखो उसके लिए ये जो पहला लाइन दिया उसका यूज करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर ये 110 को x% घटाना है, डिक्रीज करना है। तो पहले देखो ये x% क्या होता है? x% मतलब x/100 होता है। आगे क्या बोला है? आगे बोला है कि घटाना है, मतलब यहाँ पर हमें माइनस करना है। मतलब इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होगा? मल्टीप्लाइंग फैक्टर इसका देखो, इसका 100 माइनस x/100 होगा। 100 माइनस x/100 होगा। मतलब नीचे वाली संख्या में से ऊपर वाली संख्या को माइनस करना होता है और ऊपर में लिखना होता है। तो ये 100 माइनस x, ऊपर में 100 माइनस x लिखा और नीचे में x रहता है, मतलब 100 का 100 रहेगा। तो ये हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर हो गया। इसको भी हम सरल कर लेते। देखो 100 डिवाइड 100 1 होता है, 1 होता है, माइनस ये x/100 यानी x% होगा। देखो हमने क्या है, देखो 100/100 1 होता है, माइनस का माइनस x/100 हमने वापस रिवर्स लिख दिया, x% मतलब x/100 1 होता है। यानी कि x% डिक्रीज हुआ तो इसका मीनिंग 1 माइनस x% हो गया, y-x% हो गया। मतलब यहाँ पर क्या मिलेगा? देखो यहाँ पर लेफ्ट में 110 गुणा ये 1 माइनस x% मिलेगा, ऐसा मिलेगा। 110 का मतलब गुणा 1 माइनस x% मिलेगा, इक्वल बराबर। राइट में क्या दिया? राइट में क्या? देखो दाएं में देखो वही परिणाम मिलता है जो 50 को x% बढ़ाने पर मिलता है। मतलब सेम प्रोसेस करने पर देखो इधर देखो राइट में 50 into 1 प्लस x% मिलेगा, 1 प्लस x% मिले। देखो राइट में इधर 50 का x% देखो 50 को x% बढ़ाना है, मतलब राइट में देखो हमें 50 गुना 1 प्लस x% मिलेगा, 50 गुना 1 प्लस x% मिलेगा। मतलब देखो यहाँ पर बढ़ाना है, मतलब यहाँ पर प्लस आएगा तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। बस इतना सा बात है, इतना ही चेंज करना है। तो दोनों इक्वल होता है ऐसा यहाँ पर बोला है। अब इसको हल करना है और हमें x निकालना है, x का वैल्यू निकालना है। देखो पहले यहाँ पर देखो यहाँ पर ये शून्य शून्य दोनों तरफ चला जाएगा। आगे तो कुछ कैंसल जैसा हो नहीं रहा है, यानी कि देखो अब हमें यहाँ पर गुणा ही करना पड़ेगा। देखो ये 11 एकम 11 माइनस ये 11 x% होता है, इक्वल बराबर इधर 5 एकम 5 प्लस 5 x% होगा, 5 x% होगा। अब आगे देखो हमें x का वैल्यू निकालना है। तो देखो अब हम क्या, देखो इसका वैल्यू निकालना, तो इसको हम इधर लाते हैं, -11 x% हम इधर लाते हैं और 5 को हम इधर लाते हैं। देखो यहाँ पर 11 माइनस 5 6 होता और इक्वल में मिलेगा हमें 5x प्लस 11x, मतलब ये मिलेगा हमें 11 5 16 x% मिलेगा, 16 x% मिलेगा। हमें x निकालना है, x आउट करना है। तो क्या हो, x निकालना है। तो पहली बात देखो ये परसेंटेज, देखो वापस कन्वर्ट करके लिखना पड़ेगा। परसेंटेज का मतलब बट्टा में 100, इधर बट्टा में 100 आएगा,
तो इधर आएगा तो इंटू 100 हो जाएगा, इंटू 100 हो जाएगा, और ये 16 इधर नीचे बट्टे में आएगा। तो x इतना होगा, x इतना होगा, देखो x इतना होगा, 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 x बराबर इतना मिलेगा हमें। अब यहाँ पर ये से मतलब 2 किया से, 16 मतलब 8 दूनी 16, तो 2 2 चला जाएगा। मतलब हमें क्या मिला, देखो हमें मिला, देखो हमें मिला 300 बट्टा 8, 300 बट्टा 8 मिला, 300 बट्टा 8 मिला इक्वल टू x मिला, x मिला, x मिला। तो ये क्या होगा, 300 बट्टा 8 क्या होता है, भाग देना पड़ेगा। तो देखो पहले देखो यहाँ पर 8 तिया 24 होगा, 30 में 24 दिया 6 बच्चा, 6 60 हो गया, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56, 4 बच्चा शून्य पास पीछे लगा यानी 40 होगा। तो 8 पंची 40, मतलब x का वैल्यू हमें मिला है 37.5, x का वैल्यू मिला है 37.5, 37.5 मिला है, 37.5 मिला। इसको कॉपी करना पड़ेगा। देखो x बराबर हमें मिला है 37.5। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर देखो हमें क्या नहीं, देखो पहले देखो, पहले देखो, पहले हम देखो ये दोनों का सेपरेट सेपरेट वैल्यू निकालते हैं। देखो पहले, अब आगे हम इसका वैल्यू निकालते हैं और बाद में इसका वैल्यू निकालते हैं, ये दोनों का ही हम वैल्यू निकालते हैं। ये देखो यहाँ पर निकालना है हमें 650 का x%, मतलब 650 गुणा x%, मतलब ये 37.5% आएगा, 37.5% आएगा। देखो यहाँ पर हमें क्या निकले, देखो वापस 650 का x% निकालना है, तो 650 का 650 का मतलब गुणा, x मतलब क्या 37.5 और परसेंट क्या परसेंट। अब देखो देखो हमें निकालना क्या, हमें परसेंटेज निकालना, प्रतिशत निकालना है, हमें परसेंटेज निकालना, प्रतिशत निकालना है। तो देखो उसके लिए हम देखो ये दोनों का रेशियो ले सकते हैं, अनुपात ले सकते हैं। देखो देखो हमें निकालना है परसेंटेज, परसेंटेज, और ये परसेंटेज एक्चुअल में क्या होता है, तो ये परसेंटेज भी एक्चुअल में रेशियो ही होता है, अनुपात ही होता है, एक तरह का रेशियो ही है जो 100 के बेस पर होता है। इसलिए हम यहाँ पर रेशियो ले सकते हैं, ये दोनों का रेशियो ले सकते हैं, अनुपात दोनों का ले सकते हैं। वापस फिजिक्स क्लास में देखो हमें यहाँ पर परसेंटेज निकालना है। अब ये परसेंटेज जो होता है वो 100 के बेस पर सब कुछ निकलता है, मतलब वो एक तरह का स्मॉलेस्ट वैल्यू होता है, मतलब वो ही एक तरह का अनुपात ही होता है, रेशियो ही होता है। इसलिए यहाँ पर हम रेशियो का यूज कर सकते हैं। मतलब ये परसेंट निकालने के लिए हम ये दोनों का रेशियो लेंगे, जिससे मान छोटा हो जाएगा तो कैलकुलेट करने में इजी पड़ेगा। तो एक तरफ हमने ये ले लिया, दूसरी तरफ क्या लेना, दूसरी तरफ हमें लेना है 780 का x - 10%, 780 का x - 10% निकालना है। तो देखो ये 780 का 780 गुणा, का मतलब गुणा, के मतलब गुणा, x - 10, x कितना है, x है यहाँ पर 37.5, 10 माइनस करना तो हमें मिलेगा, देखो हमें मिलेगा 27.5, 27.5, और ये परसेंटेज का परसेंटेज, तो हमें ऐसा मिलेगा। बस इसको सॉल्व करना है, तो आगे का काम होते चला, आगे जो लाना है वो आ जाएगा। तो पहले देखो यहाँ पर यहाँ पर ये देखो, यहाँ पर ये देखो, देखो 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 देखो,
पहले देखो यहाँ पर, देखो ये दोनों तरफ परसेंटेज परसेंट चला जाएगा, 1/100 1/100 दोनों तरफ चला जाएगा। आगे ये शून्य शून्य भी चला जाएगा, शून्य शून्य भी चला जाएगा। आगे 13 पंचे 65 होता है, 65 भी गया। ये 13 छंके 78 होता है, तो 78 गया, मतलब 13 13 इधर 5 बचा, इधर 6 बचे। लेकिन यहाँ पर ये भी बचा, इधर ये भी बचा है। देखो वापस देखो ये दशमलव दशमलव भी चला जाएगा, बट्टा में 10 चला जाएगा। देखो ये कैलकुलेशन आपको आना ही चाहिए। अब आगे क्या होगा, देखो अब आगे देखो, अब आगे देखो क्या होगा। तो अब आगे देखो 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 ये 375, देखो 375 में 25 से भाग लगता है। ये जो 375 ये 25 कितने होता है, 25 चौका देखो 25 11 होता है। देखो 25 11 होता है, 25 11 देखो 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 क्या, देखो 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 275, देखो 25 बार देखो 125, देखो 125, देखो देखो ये 125, देखो 275, देखो देखो 25 बार, देखो 25 बार, देखो 25 से डिवाइड करते हैं हम इस समय। तो देखो 25, देखो 25 एकम 25, 25 एकम 25, 37 में से 25 गया, यानी कि 5 7 12 125, 25 पंचे यानी 25 गुना 15 375 होता है। आगे इधर 275, 25 इंटू क्या होगा, तो 25 एकम 25 2 25 11 25 गुना 11 275 होता है। तो अब यहाँ पर 25 25 भी दोनों तरफ चला जाएगा, 25 25 भी गया गया गया। आगे क्या होगा, आगे 15 मतलब 3 पंचे 15 होता है, 3 3 देखो, तो 6 मतलब 3 दूनी 6 होता है, तो 3 3 भी चला जाएगा। तो इधर बचा है देखो 5 पंचे 25 बचा है, रेशियो इधर क्या बचा है, इधर ये 2 बचा है और 11 बचा है, मतलब 11 दूनी 22 बचा है। यानी कि मीन्स दैट इसका रिजल्ट हमें 25 निकला है और इसका रिजल्ट हमें 22 मिला है। तो अब हमें क्या निकला, अब हमें बताना है कि ये जो है ये इससे कितना परसेंटेज अधिक है, मतलब 25 22 से कितना अधिक है वो बताएं। तो सीधा सा बताइए 25 22 से 3 अधिक है, 3 एक्स्ट्रा है, 3 ज्यादा है, इसका हमें 3 का हमें परसेंटेज निकालना है। तो बट्टे में क्या लगेगा, देखो बट्टे में देखो ये 22 लगेगा, 22 लगेगा, मतलब ये 3 ज्यादा तो है पर किससे, 22 से, मतलब 22 पर 3 ज्यादा है तो 25 मिलेगा, 22 पर 3 ज्यादा तो तभी तो हमें 25 मिलेगा, मतलब 3 ज्यादा तो है लेकिन किस है तो 22, मतलब बट्टे में 22 आएगा। और इनटू 100% तो करना ही है बिकॉज हमें परसेंटेज निकालना है कि सब ये। तो इसका कैलकुलेशन कैसे बनेगा, देखो ये अप्रॉक्स में निकले। देखो सपोज ये 21 को हमने 21 मान दिया, 21 को हमने 21 मान लिया, 3 सत्ते 21 होता है, तो हमें मिला 100/7। अब ये 100/7 क्या होता है, देखो 100/7 होता है, 7 एकम 7 3 बच्चा 30, 7 चौक 28 होता है, 14 दशमलव समथिंग मिलेगा, 14 समथिंग मिलेगा, 14 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 14 पॉइंट समथिंग मिलेगा, हमें 14 पॉइंट समथिंग मिलेगा, 14 पॉइंट समथिंग मिलेगा। अब हम ऑप्शन का सहारा लेंगे, तो ऑप्शन में जैसे हमने देखा, देखो इसमें ऑप्शन दिया है कि देखो एक 18 दिया है, ये तो चलो देखो आंसर जो आएगा वो 14 दशमलव समथिंग आएगा, तो 18 यानी ये तो आंसर नहीं हो सकता है, 18 नहीं हो सकता, 17 ये भी नहीं हो सकता है, 12 ये तो छोटा ये भी नहीं है, बचा कौन, अकेला 14 ही बचा है, मतलब इसका अप्रोक्स आंसर लगभग आंसर 14% होगा, 14% होगा, मतलब ये 25 है ये 22 से लगभग 14% अधिक है, मोर एक्स्ट्रा, यानी विकल्प सी हमारा सही विकल्प है।
देखिए, यदि 190 के x% का मान 180 के x प्लस 10% से 15 कम है, तो 90 के x प्लस 30% का मान 150 के x% कितने प्रतिशत अधिक होगा। तो देखो यहाँ पर पहले जो देखो यहाँ पर सेम हमें x का वैल्यू निकालना पड़ेगा, x का मान निकालना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पर पहले देखो ये 190 देखो यहाँ पर दिया है कि 190 के x% का मान 180 के x प्लस 10% में 15 कम है, इससे 15 कम है, इससे ये 15 कम है। देखो ये जो है ये इससे 15 कम है, मतलब यहाँ पर देखो ये 180 गुणा x प्लस 10% माइनस 190 गुणा x% इक्वल बराबर 15 दिया है, 15 दिया है। देखो वापस ये जो है ये इससे 15 कम है, मतलब ये क्या है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। 110 गुणा x प्लस 10% इससे बड़ा है, मतलब हमें बड़ी में छोटी संख्या घटाना, बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटाना। तो छोटी संख्या यहाँ पर ये 190 का x%, 190 गुणा x%, 190 गुणा x%। तो ये डिफरेंस देखो, मतलब ये सब्ट्रैक्शन में 15, डिफरेंस में 15। देखो वापस देखो 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 अधिक होना या फिर कम होना, अधिक होना या फिर कम होना वो डिफरेंस को इंडिकेट करता है। मतलब यहाँ पर डिफरेंस दिया है, मतलब बीच में माइनस ही आएगा, माइनस ही आएगा, मतलब छोटी बड़ी में छोटे घटाना है। तो यहाँ पर बड़ा क्या है संख्या, बड़ा ये है, बड़ा ये है। देखो इससे ये कम है, इससे कम है, मतलब ये बड़ा है तो बड़ा पहले आएगा और बाद में ये आएगा, और इसमें से इसको हम घटाएंगे तो हमें 15 मिलेगा, 15 कम मिलेगा, ऐसा यहाँ पर दिया है। अब इसमें से हमें x का वैल्यू निकालना है, कैसे निकलेगा, तो सीधा सीधा इसको हल करना है। मतलब देखो यहाँ पर ये 180 गुणा x होगा प्लस यहाँ पर ये एक देखो देखो ये परसेंटेज भी लगेगा। देखो ये 180 गुणा x और ये परसेंटेज भी लगेगा। देखो बीच में यहाँ पर प्लस है, बीच में यहाँ पर प्लस है, इसलिए ये परसेंटेज x को भी लगेगा 10 को भी लगेगा, बीच में प्लस इसलिए ये परसेंट x को भी लगेगा 10 को भी लगेगा। देखो यदि बीच में गुणा होता तो ये परसेंट हम एक को ही दे सकते हैं, लेकिन यहाँ पर प्लस है तो दोनों को लगेगा, मतलब प्लस होता है या फिर माइनस होगा। यदि प्लस या फिर माइनस ये परसेंट दोनों को ही लगता है, लेकिन जब गुणा होता है तो एक को ही हम दे सकते हैं। तो ये याद करके रखना है, मतलब परसेंट 10 को भी लगे तो x को भी लगे। तो 180 गुणा ये x% है, आगे प्लस ये 180 गुणा 10%, तो लेफ्ट में ऐसा आएगा, लेफ्ट में ऐसा आएगा। आगे माइनस इधर देखो, इधर तो कुछ नहीं होगा, ये 190 गुणा x% ऐसे रहेगा इक्वल टू 15, इसमें तो कुछ नहीं है। अब यहाँ पर देखो परसेंटेज मतलब बट्टा में 100, देखो 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 डायरेक्ट हम करेंगे परसेंटेज मतलब बट्टा में 100, मतलब 2 शून्य नीचे में, मतलब ये 2 शून्य चला जाएगा, परसेंटेज से 2 शून्य चला जाता है, परसेंटेज से 2 शून्य चला जाएगा, मतलब इधर 18 बचेगा, इधर 18 एकम 18 बचेगा, 18 बचेगा। अब देखो यहाँ पर ये देखो 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 पहले हम इसको और इसको हल करते हैं, इसको और इसको हल करते। देखो यहाँ पर ये देखो देखो इधर क्या है, ये जो देखो इधर क्या है, देखो देखो इधर इसमें 180 बार x% है। ये 180 गुणा x मतलब क्या है, ये जो x% है ये 180 बार है, x% ये 180 बार है, और इसमें x 190 बार है, इसमें x% 180 बार है। कॉमन को देखना है,
x% कॉमन, x% कॉमन, यानी x पर इसमें 180 बार है, इसमें x% 190 टाइम्स है, 190 टाइम्स है। अब यहाँ पर इसमें से इसको माइनस करना है, माइनस करना है, तो माइनस करना मतलब घटाना है, तो घटा कैसे, तो घटाना होता है तब ऑलवेज बिग में से स्मॉल को माइनस करना होता है, बिग में से स्मॉल को माइनस करना होता है, मतलब बिग ये है, मतलब स्मॉल ये है, तो इसमें से इसको घटाना है, तो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 10 गुणा x%, डिफरेंस इतने का होगा 10 गुणा x%, 10 गुणा x, मतलब डिफरेंस मिलेगा x पर, देखो मतलब x पर हमें देखो मतलब डिफरेंस के तौर पर हमें x% 10 बार मिलेगा, x% 10 बार मिलेगा, x% 10 बार मिलेगा, x% 10 टाइम्स मिलेगा। लेकिन यहाँ पर देखो, लेकिन यहाँ पर बड़ा इसका साइन तो माइनस है, साइन तो माइनस का लगेगा, देखो देखो सब्ट्रैक्शन किया पर सब्ट्रैक्शन के आगे में बिग नंबर का साइन लगता है, बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, बड़ा संख्या ये है, इसका साइन माइनस, यहाँ पर माइनस आगे में, इन शॉर्ट ये सब्ट्रैक्शन इतना होता है। अब यहाँ पर इक्वल बराबर ये 15 का 15, अब ये 18 को इधर लाना पड़ेगा, तो -18 हो जाएगा, -18 हो जाएगा। अब यहाँ पर ये देखो इसको हल करो, ये मिलेगा हमें माइनस, देखो -3 मिलेगा, -3 मिलेगा। अब ये माइनस माइनस दोनों तरफ चला जाएगा, यानी कि देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा देखो ये x, देखो x बराबर देखो 3 गुणा 100 बट्टा देखो 10 मिलेगा, हमें ये समझ, ये x बराबर हमें ये 3 गुणा 100 बट्टा 10 मिलेगा, कैसे मिलेगा, पहली बार ये 3 का 3, ये परसेंट के मतलब बट्टा में 100 इधर आकर ऊपर में आ जाएगा, वही 10 इधर में ऊपर में, ये इधर नीचे में, x कितना होगा, ये 10 दाही 10 दूसरा 100 है, 10 या 30 मिला, 30 मिला, 30 मिला, x का वैल्यू मिला है हमें 30। अब आगे देखिए, अब यहाँ पर देखो सेम कार्य कर रहे हैं जो पहले क्वेश्चन हमने किया, तो यहाँ पर भी हम सेम रेशियो ही लेंगे, अनुपात ही लेंगे। पहले क्या दिया, पहले दिया है कि 90 के x प्लस 30% का मान, 90 का यानी 90 गुणा x प्लस 30%, x कितना मिला है, 30 मिला है, मतलब 60%, 60% रेशियो अनुपात 150 के x%, मतलब 150 गुणा x%, मतलब x कितना मिले 30%, 30%, बस सोल्व करना है, आंसर निकल जाए। तो पहले देखो ये परसेंटेज गया, 2 शून्य गया, मतलब 100 दोनों तरफ गया। आगे 15 मतलब 3 पंचे 15 होता है, आगे 6 मतलब 3 दूनी 6 होता है, 9 मतलब 3 तिया 9 होता है। अब काटकुट करना बहुत इजी पड़ेगा, बहुत सरल पड़ेगा, देखो काटकुट करो, कैंसलेशन करना है, तो देखो 3 गया, ये भी 3 गया। आगे इधर बच्चा है 3, इधर 2, 3 दूनी 6, इधर क्या बच्चा, इधर केवल 5 बचा है, हमें मिला है 6:5, 6:5 मीन्स दैट इसका वैल्यू हमें 6 मिला है, इसका वैल्यू हमें 5 मिला है। अब क्या बताना है, हमें बताना है कि इसका जो मान इसके से कितना अधिक होगा। यहाँ पूछा है कि ये जो से है ये 5 से कितना अधिक है, ये जो से है
ये 5 से कितना अधिक है, ये जो से है 5 से कितना अधिक, तो सीधा समझ ये 6 5 से एक अधिक है, 1 मोर, लेकिन बट इसका तो हमें यानी एक का तो हमें परसेंटेज में आंसर बताना है, इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताना है, तो बट्टे में कुछ लगता है उसके लिए, क्या लगेगा, ये एक अधिक तो है, ये एक ज्यादा पर किससे है, किस पर है, किससे है किस पर है, तो ये 5 पर है, 5 पर है, बट्टे में 5 लगेगा, बोले 5 पर एक ज्यादा तभी तो हमें शेयर मिलेगा, 5 पर एक ज्यादा तभी तो हमें शेयर मिले, बट्टे में 5 आए, इनटू गुणा 100% तो करना ही है, बिकॉज हमें परसेंट निकालना है, इसलिए ये 100 में 5 भाग लगता है 20 बार, 20 से 50 होता है, 20 से 50 होता है, मतलब हमें मिला 20%, 20%, ये जो से है ये 5 से 20% अधिक है, 20% मोर है, यानी यही हमारा आंसर है, यानी विकल्प से ही हमारा सही विकल्प है। थैंक यू।